वेलकम टू इकोनॉमी पावर। आज आप लोगों को जीडीपी सरकारी घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। सकल घरेलू उत्पाद किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्त वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। मतलब कि किसी भी देश के जीडीपी निकालने के लिए एक वित्त वर्ष में उस देश में उत्पादन, मतलब कि कितना वस्तु उत्पाद, अंतिम मतलब कि पूरा फाइनल गुड्स कितना उत्पाद होता है और सेवा कितना हो रहा है, तो मौद्रिक मूल्य माने कि मार्केट वैल्यू पर निकालते हैं उस देश का जीडीपी होता है। मतलब जीडीपी एक देश को, कोई देश को मापने का कि वो कितना एक साल में कितना प्रोडक्ट कर रहा है और उसे मतलब कि मापा जाता है किसी देश को कि वो कितना आगे विस्तार है कि कम है कि कितना पर अटका है, ये सब देखा जाता है। भारत में एक वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। इसका आकलन राष्ट्रीय अथवा निजी उपभोग, सकल निवेश मतलब ग्रॉस नेट सरकारी मतलब गवर्नमेंट का कितना, एवं व्यापार शेष, निर्यात आयात यानी निर्यात में से माइनस आयात के भोग द्वारा भी किया जाता है। मतलब कि कितना इस देश में निजी उपभोग हो रहा है, राष्ट्रीय सरकार कितना उपभोग कर रहा है, और निर्यात कितना हो रहा है, आयात कितना हो रहा है, ये सब से निकाला जाता है। मतलब कि मान लीजिए कि मतलब कि देख लीजिए, जैसे राष्ट्रीय आय निकलता है, जीडीपी से राष्ट्रीय आय निकलता है ना, इसमें भी जीडीपी मापा जाता है कि इस देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है और कितना सरकार इन्वेस्ट कर रहा है, कितना प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर रहा है, यही सब जोड़कर जीडीपी निकाला जाता है। इस विधि में और कितना आगे भी बताएंगे। इस विधि में देश के बाहर उत्पादित आयातों के व्यय को तथा अन्य देश में निर्मित वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य जुड़ा होता है, जिन्हें देश में नहीं बेचा गया हो। मतलब कि यहाँ है कि कंपनी अगर कहीं दूसरे जगह खोल ले और वहाँ अपना प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको भी जोड़ा जाएगा। तो यहाँ नहीं बिका कर वहाँ बिका रहा है किसी दूसरे देश में, तो वो भी सब जोड़ कर निकाला जाता है जीडीपी। जीडीपी का सूत्र होता है जीडीपी सी प्लस जे। उपभोग पर कितना खर्च हो रहा है, निवेश कितना हो रहा है, सरकारी व्यय कितना हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है। मतलब कि जीडीपी से ये पता चलता है कि एक वार्षिक परिवर्तन मतलब कि पिछले साल, मतलब किसी देश को देखा जाए तो देश को देखेंगे कि पिछले साल वो कितना प्रोडक्शन किया और इस साल कितना किया, तो इन दोनों का तुलना करना होगा और देखेंगे कि किसमें पिछले साल से ज़्यादा हुआ तो उसको ग्रोथ कहेंगे कि जीडीपी को ग्रोथ हो गया। कम होगा तो उसको कहेंगे कि कम हो गया, मतलब कि डिक्रीज हो गया। यह परिणामिक दृष्टिकोण क्वांटिटी अप्रोच है। ये क्वांटिटी अप्रोच है, परिणाम देता है। इसके आकार से देश की अंतिम उत्पाद शक्ति का पता चलता है और
जो जीडीपी है, इससे ये पता चलता है कि देश में कितना उत्पादन हो रहा है, तो इसका कितना सक्रिय उत्पाद कर लेता है। परंतु इसमें देश के अंदर उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के कितना इस देश में बताया चलता है, मतलब कि इस देश में कितना उत्पाद शक्ति का तो पता चल जाता है, लेकिन इस देश के अंदर उत्पादों और सेवाओं की कितना गुणवत्ता है ये पता नहीं चलता कि कितना गुणवत्ता है, मतलब कितना क्वालिटी है। तो बात पता चलेगा कि इतना उत्पाद हुआ, ये तो पता चल जाएगा जीडीपी से। ये नहीं पता चलेगा कि कितना क्वालिटी पर उत्पाद कर रहा है, मतलब कोई कंपनी की तो कौन सा क्वालिटी पर, ये सब नहीं पता चलता है। ये पता चला कितना, जैसे कि कोई कंपनी है उसके इतना प्रोडक्ट किया है, लेकिन उसमें क्या मटेरियल दिया है, क्या कुछ, इस सब देखने के लिए गुणवत्ता स्तर का पता नहीं, मतलब उसका गुणवत्ता क्या है, ये सब पता नहीं चलता जीडीपी से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों की तुलनात्मक विश्लेषण इसके आधार पर ही किया जाता है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक इसी आधार से, मतलब उसका जो सदस्य है उसको इसी से तुलना करता है, कितना उसके यहाँ क्या प्रोडक्शन हो रहा है, कितना कम हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, यही सब देख के उसको तुलना किया जाता है। समझे? एक बार आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है, कोनो वेरी भारी बात नहीं है। इसीलिए हम हिंदी में ही प्रोडक्ट लाते हैं। जानते हैं कि हिंदी में कोई नहीं लाता है, ये हिंदी में लाते हैं कि हर बच्चा और हर व्यक्ति को समझ में आ जाए। मेरा काम है इकोनॉमिक को फैलाना, सबको जानना। इस समय अपने देश का हाल क्या है ये तो सब जान रहा है, जीडीपी कहाँ गया है, इसलिए सबको नॉलेज रहेगा तब देखेगा सब। थैंक यू, धन्यवाद। और आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, आगे आने वाला वीडियो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।